भैया मालूम ना है। अरे तुमको मालूम ना है, तेरी बहू के यहाँ तू दादी बनने वाली है। अब दादी कहती हे भगवान, हम घर में रह रहे, हमें मालूम ही ना। ये बहू ने हमको बताया नहीं। तो चिंता मत करना, तुम भी आ जाना और मैं भी यही रहूंगी महाराज। और जब इसके बालक होगा तो चापे में इससे बदला लेंगे, चुन चुन के महाराज। हम देखेंगे महाराज चापे में पड़ी रहेगी, फिर देखते हैं इसको। कई सास जो होती है ना हमारी बदला लेती है। नहीं, यहाँ जो आई है वो तो बड़ी अच्छी है, मुझे मालूम है। ऐसा नहीं, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से, और जोर से। अच्छा, भगवान से दूर करे वो क्या? माया। और जो भगवान से मिला दे वो मेरे भगवान की भक्ति होती है। क्या होती है मेरी माँ? भगवान की भक्ति होती है। यदि भगवान की भक्ति को जीवन में अपनाइए, माया को हो सके थोड़ी थोड़ी सी दूरी बनाइए। हाँ, माया से दूरी नहीं बनाना, लेकिन थोड़ी सी दूरी जरूरी है। जब माधव का काम हो तो महाराज माया से दूर रहो, और जब मेरे भाई बहन माधव का काम नहीं रहे तो कुछ माया भी रखना चाहिए। क्यों? बिना माया के आजकल संसार में कुछ कार्य नहीं होता है। लेकिन माधव पहले है और माया बाद में है। सुखदेव जी कहते हैं मैया मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा जाना पड़ेगा बेटा। हमारा हठात पूर्वक भेजा गया, कैलाश पर पधारे, और कैलाश पर आए तो एक सुख सुकनी के गर्भ से पधारे, लेकिन प्यारे अंडे के रूप में पधारे हैं। फूट गया अंडा, और महाराज क्या हुआ? जैसे अंडा फूटा तो प्यारे कैलाश पर सुख सुकनी उनको छोड़ करके चले गए। लेकिन वही अंडा अमर कथा के द्वारा तो भगवान शंकर ने मां पार्वती को अमर कथा श्रवण कराई, तो उससे वो अंडा महाराज विगलित अंडा था। वो महाराज अंडा जो था वो प्यारे एक हो गया, और उससे बालक निकला, और सुख का बालक ने कथा श्रवण करी। और कथा का प्रभाव 7वें दिन पार्वती मैया तो सो गई। क्या हो गया? पार्वती मैया सो गई। क्यों? पार्वती मैया के भाग में कथा नहीं थी। कितने लोग होते हैं जो भगवान की कथा से वंचित रह जाते हैं, रहते कि नहीं रहते? अब जरा बताओ, पार्वती मैया को नहीं मिली तो हम और आप किस खेत की? हाँ, मूली है। अरे मूली क्यों बोलते हो? गाजर बोला करो। हम किस खेत की? गाजर हैं। देखो, मूली भी वही होती है, गाजर भी वही होती है। मीठा बोलो। मूली कड़वी खारी होती है और गाजर मीठी होती है। मीठा बोलोगे तो महाराज मीठा ही होता है। ऐसी वाणी बोली जो मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपो शीतल हो। हमारी बहन बड़ी सेवा करती है, श्वेता बहन जी। इनके मन में लगा ही रहता है ठाकुर की सेवा। खूब इन्होंने पर्ची कटवाई है, और उन्होंने भी कटवाई है, ऐसी बात नहीं है। और सबने नहीं कटवाई, आगे बैठी है सबने कटवाई, एक पीछे वाली बैठी है उसने भी कटवाई। हाँ, हमें बाद में कही महाराज जी आपने हमारा नाम नहीं लिया, तो यही सबने कटवाई है, हमने सबका नाम ले लिया। हाँ, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं ना भैया, सेवा लगना चाहिए। क्या करना चाहिए मेरी माँ? सेवा। अच्छा, कौन कौन भगवान जी की सेवा करना चाहेगा? जरूर हाथ करिए। करना चाहोगे? हमारे बाबूजी बैठे पीछे पर्ची लेके, उनको कोई पर्ची नहीं कटवा रहा, वो ऐसे बैठे। जो सेवा करना चाहे वहां पर्ची कटवा ले। क्या भाई, सेवा ही तो करनी है। अरे क्या दिक्कत आ रही है? पर्ची तो कटवानी, 5 रुपया की कटवा लीजिए। कहाँ है रे? सुखदेव जी महाराज क्या हुआ? भगवान की कथा श्रवण करी। जब भगवान ने देखा, श्री भगवान शिव ने बोले बाबा, कहने लगे तुमने चोरी से कथा श्रवण करी है, और चोरी से कथा सुननी नहीं चाहिए। देखो मेरे भाई जीवन में याद रखिए, यदि कथा हमारे यहाँ हो रही हो तो प्यारे घर में बैठे कथा नहीं सुननी चाहिए। कल एक कह रहा था कि हमारे यहाँ तो महाराज आवाज आती है, हम तो बैठे बैठे सुन लेते हैं।
अब वो महाराज बैठ करके सुनते तो चोरी हुई कि नहीं हुई? कथा भगवान की पोथी के सामने बैठ के सुनना चाहिए। उसका प्रभाव अलग होता है, उसका भाव अलग होता है, और जब वो जीवन में उतरती है तो प्यारे उसका जीवन आनंद में हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण करी मां, और कथा श्रवण करी। अब जो मेरे भाई बहन भगवान ने कथा, अमर कथा सुन लेता है वो कभी मरता नहीं है। और प्यारे क्या हुआ, श्री भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़े मारने के लिए। थोड़ा सा महाराज उन्होंने भी दिखावा किया पार्वती मैया के सामने। आगे आगे सुखदेव, पीछे पीछे भोलेनाथ जा रहे हैं। भोलेनाथ कहे तुमको छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे महाराज। लेकिन बाबा से कहा कि बाबा हम भी आपके सामने आने वाले नहीं है, आप कितनी भी ताकत लगा लो हम हाथ में नहीं आएंगे। महाराज शरीर छोड़ दिया सुखदेव जी ने, आत्म रूप से दौड़ पड़े। नीचे बद्रिका आश्रम था, और बद्रिका आश्रम में व्यास जी की जो धर्मपत्नी थी, क्या नाम है जरा बताओ? अच्छा ऐसा कोई व्यक्ति है ये जो बता सके कि व्यास जी की धर्मपत्नी का नाम क्या था? मैंने पिछली बार भी कथा करी थी, ये बोला होगा, 100% बात है। बोलो क्या नाम था? है जी बाबूजी जानते हो? जानते हो क्या नाम था? अहिल्या। व्यास जी की धर्मपत्नी का नाम था बिटिका देवी। क्या नाम था? बिटिका देवी। क्या नाम था मेरी माँ? बिटिका देवी। और बिटिका देवी के महाराज रसला अवस्था से चौथे दिन का समय था, उन्होंने केस सुखा रही थी और माथा धो के केस सुखा रही थी। और महाराज क्या इधर से बिटिका देवी केस सुखा रही थी, उनको जमाई आ गई। और जैसे ही जमाई आई, सुखदेव जी ने देखा कि महाराज ऐसा मंदिर बार बार नहीं मिलता। उन्होंने क्या किया, उनका जमाई लेना हुआ, और आत्म रूप से सुखदेव जी माता के गर्भ में चले गए। और बाबा से कहने लगे बाबा अब बता कैसे मारेगो? बाबा कह रहे बाहर तो आवेगो। अरे 9 महीने में तो बाहर आओगे। उसने कहा 9 महीने क्या, 9 साल में नहीं आऊंगा। 9 साल क्या महाराज, तुम बैठे रहो, जीवन भर बाहर नहीं आऊंगा, आप बैठे रहो। क्या बाहर नहीं निकलेंगे? जब महाराज जीवन भर आप बैठे रहना। और प्यारे बाबा बैठ गए। सुखदेव जी महाराज माता जी के महाराज क्या हुआ, माता जी के गर्भ को ही मंदिर बना लिया। गर्भ से बड़ा दुख कहीं नहीं होता, उल्टा लटका रहता है इंसान। माता जी थोड़ा चटपटा खा लेती हैं तो मिर्ची ऐसी लगती है कि मरता नहीं है, सब काम हो जाते हैं। आपका हाथ कटाओ, उसमें थोड़ा मिर्च डाल के देखना, मालूम पड़ेगा। और आजकल की तो माताएं कितनी अच्छी है महाराज। डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट है, रेस्ट बेड है तुम्हारा, ध्यान रखना, उतरना नहीं। ए सासू मां सेवा करना बहू की, पोता आवेगा। हाँ ठीक है महाराज। अब पोता के चक्कर में बेड रेस्ट चल रहा है। ए माता जी चाय ले आओ। देखो डॉक्टर ने मना किया ना, हम उतर नहीं सकते। हाँ चाय, अरे चाय के साथ कुछ पकौड़ी बना लो थोड़ी सी। अब वो खाती है, चाय पीती है गरम गरम, तो क्या होता है, बालक को अंदर महाराज लगती है, त्वचा नहीं होती है, बहुत ज्यादा महाराज कष्ट सहन करना पड़ता है। इसलिए क्या सुखदेव जी महाराज कहते हैं, लेकिन भगवान का कोई भक्त हो ना, उससे कोई कष्ट नहीं होता। क्यों? उसको शरीर से कोई मतलब नहीं होता भाई। और महाराज संत महात्माओं की पत्नी सब जानती हैं, जब घर में गर्भ हो तो प्यारे कुछ ऐसा नहीं खाना चाहिए जिससे गर्भ में कोई गड़बड़ हो। हम लोग महाराज जब गर्भ रहता है तो आपने देखा वो गरम मसाला इत्यादि खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं खानी जिसमें तेजता हो, नहीं, जितना हो सके उतना नॉर्मल भोजन करना चाहिए। इससे क्या होता है, बालक जो होता है बुद्धिमान होता है। क्या होता है? बुद्धिमान पैदा होता है।
और महाराज जब बालक के 5 महीने का गर्भ में हो जाए तो भगवान ने कथा प्रारंभ कर देनी चाहिए घर में, चाहे 1 घंटा सुनना चाहिए, लेकिन भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। क्या? क्योंकि मेरे भाई बहन, जो बालक जो होता है गर्भ में, सुनता भी है समझता भी है मेरे भाई बहन। आपको याद होगा महाभारत काल में अभिमन्यु ने माता उत्तरा के जो माता, उनकी जो माँ थी, उनके गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदन करना सीख लिया था। क्या करना सीखा था? जो चक्रव्यूह था, चक्रव्यूह का भेदन करना सीख लिया। और प्यारे जब बाहर आए तो मालूम पड़ा कि महाभारत में उन्होंने प्यारे चक्रव्यूह का भेदन करना तो सीख लिया। माता जी को नींद आ गई, आगे अर्जुन ने कुछ सुनाया, लेकिन वो सुन ना सकी, तो वो भी नहीं सुन सका और वो मारा गया था। महाराज अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, उनके गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से, और जोर से। अभिमन्यु की माता जी का नाम क्या था मैया? सुभद्रा। और कुछ तो जानकारी है भैया, मानना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई बहन, जो गर्भ होता है ना, वो बहुत बड़ा अच्छा मंदिर भी बन सकता है। कब? जब उसमें कोई भक्त हो। अब महाराज व्यास जी की जो पत्नी है, उसके गर्भ में मंत्रों की आवाज आती है। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 3 हो गए, पूरा 10 साल निकल गया। बेटिका देवी कहती है, महाराज जी ये बालक तो हुआ, लेकिन 10 साल हो गए। किसी का बालक 9 महीने में होता है, किसी का हो जाए तो 10 महीने में हो जाए, किसी का 2 साल में हो जाए। भाई अलग अलग योनियों में अलग अलग बच्चों का गर्भ होता है। जैसे कि हाथी का बालक शायद 2 साल में होता है मेरे ख्याल से। ऐसे ही मेरे भाई बहन क्या होता है, अलग अलग योनियां होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मानव जीवन में इतना कुछ तो गड़बड़ है। तो कहा भैया बाहर आओगे? अंदर से आवाज आ गई, कहा कि बाबा मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? ये विष्णु की माया मुझे घेर लेगी और सामने ये बाबा बैठा है, ये मुझे मार देगा, इसलिए मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। महाराज बाबा को प्रणाम किया, भोलेनाथ आप हमारे घर से चले जाइए। क्यों? जब तक आप नहीं जाओगे हमारे बालक नहीं आएगा, और बालक नहीं आएगा तो हमारे आगे जीवन है। हमने सोचा है कि बेटा बेटी का चेहरा देख करके जाना है। बाबा ने कहा हम तो मारने के लिए बैठे हैं। उसने कहा बाबा माफ करो ना, एक बालक है। बाबा ने कहा ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा बेटा तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी, तेजस्वी, अनेक अनेक विभूतियों से विभूषित रहेगा। और महाराज वहां से वो चले गए। इधर प्यारे व्यास जी महाराज ने जन्म लिया, उससे पहले सुखदेव जी ने जन्म लिया, उससे पहले मेरे भाई बहन भगवान विष्णु ने भी आके बोल दिया कि मेरी माया तुमको नहीं सताएगी। जैसे जन्म हुआ सुखदेव जी महाराज का, जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होते नंदो माँ को माँ कहा, न पिताजी को पिताजी कहा, ना माँ को माँ बोला, ना पिताजी को पिताजी बोला। तुरंत महाराज उठे और उठ करके निकल गए। अब आप कहोगे नन्हा सा बालक चलना भी सीख गया क्या? समय का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव, मंत्रों का प्रभाव, कि बालक के जो शरीर की जो संरचना थी वो बालक के जैसे ही थी। जब वो प्रकट हुए, क्या हुए? जब वो प्रकट हुए बालक के जैसे थे, और जैसे ही महाराज धराधाम पर पधारे, उनका शरीर मानो जैसे 12 साल के थे, 12 साल का हो गया। अब तो प्यारे वो चलने लगे, आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी। बेटा रुको ना, व्यास जी जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। सुखदेव जी ने देखा कि इनको यदि पिताजी बोल दिया तो उनको माताजी बोलना पड़ेगा। अब उनको माताजी बोला तो फिर बुआ जी भी हो जाएंगे, फूफा जी भी हो जाएंगे, चाचा जी भी, ताऊ जी भी, सब जी हो जाएंगे। इसलिए किसी को पिताजी बोलना ही नहीं है। अब वहां से निकल पड़े और प्यारे जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करने लगे। राधे राधे आपको बोलना पड़ेगा मेरी भैया, और जोर से बोले वामन भगवान की।
क्या कि मेरे भाई बहन सुखदेव जी महाराज वहां से निकले हैं और निकल करके महाराज जंगलों में जाकर भगवान की तपस्या करने लगे। और प्यारे एक दिन जब भगवान श्री ठाकुर जी के परम लाडले वैष्णव भक्त श्री परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा, क्या लगा? श्राप लगा। तो मेरे भाई बहन क्या हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज ने जाकर के उनको भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का महापुराण का पाठ सुनाया और परीक्षित को भी अमर बना दिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरी मां। ये जो परीक्षित है ना, ये परीक्षित है, ये भगवान का वैष्णव भक्त है। क्या है? वैष्णव भक्त है। पांडवों के कुल में जन्म लिया मेरे भाई बहन। जब सारा महाभारत समाप्त हो गया, सभी लोग मारे गए, भगवान के पांडवों के पांचों पुत्र थे वो अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए। अश्वत्थामा पकड़ा गया। लास्ट में उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र लाया, उससे भगवान ने रक्षा करी और महाराज अंत में श्री परीक्षित जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। परीक्षित ऐसे बहुत ही अच्छे बालक हैं, लेकिन उनको केवल याद है कि जिसने मेरे माँ के गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा करी है वो कहाँ है। भगवान जो छोचक लेके आए ना मेरी मैया, तो भगवान को देखते ही पहचान गया, इसने मेरे गर्भ में जाकर के रक्षा करी थी। और झट से भगवान के चरणों की तरफ दौड़ा, भगवान ने उठा लिया और महाराज ऐसे हाथ फेरने लगे सर पर और कहा, आज से तुम्हारा नाम परीक्षित होगा। क्या होगा मेरी माँ? इधर परीक्षित का जन्म हो गया। पांडव लोग अभी भी उदास रहते हैं। क्या रहते हैं मेरी माँ? अभी भी उदास रहते हैं। भगवान ने देखा कि ये पांडव लोग उदास हैं, क्या करना चाहिए? इनको कोई ज्ञान देना चाहिए। तो भगवान ने एक बार ज्ञान दिलाया था, किसका? भीष्म पितामह के द्वारा। किसके द्वारा? भीष्म पितामह के द्वारा। लेकिन भगवान ने फिर से ज्ञान दिया। क्या दिया? कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान वागसम श्री धर्मान भगवान धर्मान समाधि व्यास संयोगदा। भगवान कहते हैं राजन, आपको इतना दुखी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? और रिश्ते कह रहे, भैया एक बात बता, हमारा कितना बड़ा परिवार था, कुटुंब था। हमारी बड़ी माँ के एक नहीं, दो नहीं, 100 भाई थे। कितने थे? 100 भाई थे। आजकल की माओ के तो एक एक बेटा होता है कि नहीं? जरा सो तो गांधारी से भी कम हो गया। गांधारी के कितने बच्चे थे? बोलो ना, 100 बालक थे। बोलो। आप कहोगे कि महाराज हमारे तो जीवन भी 100 साल का नहीं है, बालक 100 साल के कैसे है? भाई बालक 100 कैसे हो सकते हैं? पहले मेरे भाई बहन मानते हैं कि पहले उस समय का जीवन 1000 साल का हुआ करता था। कितने साल का? 1000 साल का जीवन हुआ करता था। क्या? पांडवों के समय में कितने साल की जिंदगी? 1000 साल। हमारे नंद बाबा कितने जिए थे? गोपाल जी मालूम है? कई लोग बताते हैं कि 600 साल के आसपास नंद बाबा का जन्म रहा। कितना? अब जरा बताइए, जो 600 साल जीते, और वो भी महाराज पहले होता था स्वेच्छा से शरीर त्यागते थे, ऐसे नहीं आजकल का इंसान ना मरे तो महाराज जिंदा अमर रहना चाहेगा, वो कहता मरना ही नहीं है। पहले अपने आप जीवन त्याग दिया कर। आज भी होता है ये सब काम। क्या? तो जैनी महात्मा होते हैं, जैन मुनि संत होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? हाँ जी, वो लोग आज भी वो देखते कि हमारी बढ़िया घड़ी आ रही है और महाराज हमें अब मरने के लिए तैयारी करनी चाहिए। क्या करते हैं? 3 महीने पहले भोजन त्याग देते हैं। स्वस्थ रहते हैं, कोई कमी नहीं होती, लेकिन मरना खुद तय करते हैं। बोलिए ना। आजकल मेरे भाई बहन मैंने देखा है, यदि विवाह करना है तो क्या करते हैं? बोलो, मुहूर्त निकलता है क्या? विवाह करते हैं तो मुहूर्त निकलता है कि नहीं निकलता? मकान का, जमीन का, यदि हमें नीम का पूजन करना है, मकान बनाना शुरुआत करना है तो क्या करते हैं?
पंडित जी से मुहूर्त निकलवा